नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे मैं नवीन झा आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी तक पंचम भाव तक में इस भाव तक में सभी ग्रहों की उपस्थिति के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं राशि के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा या सुना हो तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम खष्ट भाव माने छठे भाव के बारे में बताएंगे, जिसे हम रिपु स्थान कहते हैं। और कहने वाले लोग कहते हैं कि ये शत्रु, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। कहने के लिए रोग ऋण शत्रु का मतलब ये नहीं होता है कि रोग का मतलब बीमारी है, ऋण का मतलब किसी का कर्ज है, शत्रु का मतलब कोई हमसे कोई टकराने वाला है। ये एक शब्द है जिसका हम ये उपाय और शब्द का अर्थ समझ जाते हैं। रोग का मतलब होता है कि मेरा किसी से लगाव भी होता है कि हम जिस किसी के लगाव के कारण अपना काम नहीं कर पाएंगे तो मेरे लिए रोग भी बन सकता है। शत्रु का मतलब है कि हम कहीं फंस जाएं किसी भी कारण से तो भी वो मेरे लिए शत्रु होगा। और ऋण ऋण का मतलब है कि जब आप कभी किसी जगह पे फंस रहे हो, मतलब आप खुद भी सामर्थ्यवान हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा टाइम आ जाए कि आपको किसी और को सहायता करने की जरूरत हो, तो वो भी ऋण हो ही जाता है एक तरह से। तो आइए आज हम खष्ट भाव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 9 ग्रहों की उपस्थिति से क्या क्या प्रभाव हमको अपने जीवन में देखने को मिलता है। अगर सूर्य यहां है तो इसमें शत्रु, अगर सूर्य यहां है तो इसके सामने, इस जातक के सामने में शत्रु टिक नहीं पाएगा। पुरुष राशि का सूर्य जातक के मातुल पक्ष माने कि ननिहाल तरफ से, ननिहाल पक्ष से अच्छा नहीं होता है। स्त्री राशि का सूर्य शुभ माना जाता है। अब अगर आपका स्त्री राशि और क्या बोलते हैं पुरुष राशि के बारे में, तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा ये राशि स्त्री गुण वाला है और कौन सा पुरुष गुण वाला है। तो आप जाके उस वीडियो को देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब अगर ये खष्ट भाव में चंद्रमा है तो छठे भाव का चंद्रमा व्यर्थ की परेशानी देता है, क्योंकि चंद्रमा रोज अपना आकार बदलता है, कभी घटता बढ़ता सब कुछ है, इसलिए आपकी भावनाओं और आपके इमोशन को चेंज करते रहता है। 4 नंबर का चंद्रमा, अगर वहां पे 4 नंबर लिखा हो माने कर्क राशि और वहां अगर चंद्रमा है तो पाचन क्रिया को बिगाड़ने का काम कर सकता है। 1 5 9 का चंद्रमा आपको दृढ़ निश्चयी बनाता है, माने जो सोच लिए वो आप करके निकल जाइएगा, चाहे आपको जो कुछ भी करना पड़े। 2 6 10 का चंद्रमा कष्ट कारक हो सकता है, दिक्कत देगा, परेशानी होगी। अब आइए, अगर छठे स्थान में मंगल है, रिपु भाव में अगर मंगल है तो फिर जातक के सामने कैसा भी शत्रु हो, नस मत है उसका पैर छू के जाएगा, मैंने शत्रु उसके सामने हारेगा। 2 5 11 2 5 8 11 का हो तो जातक हृदय रोग का भागी बन सकता है। 3 6 9 12 का अगर मंगल हो तो क्षय रोग का मतलब होता है तपेदिक, सॉरी ट्यूबरोकोलोसिस माने टीबी दे सकता है। 1 4 7 10 नंबर का मंगल अगर है तो वो शत्रु के द्वारा या जहर या अग्नि या शस्त्र के द्वारा उस पर आघात हो सकता है। इसमें जहर अगर कहीं आपने सुना है तो उस जहर का मतलब ऐसा होता है कि फूड पॉइजनिंग भी उसमें एक
हिस्सा लेता है। अब आइए कि छठे भाव में अगर बुध बैठा हो तो रिपु स्थान का बुध जातक को क्या बोलते हैं, स्वजनों से विरोध कराता है। माने अगर बुध अगर छठे स्थान में है तो उसके अपने जन माने अपने पारिवारिक जनों से उसको विरोध करवाता है। इन्हें सांस संबंधी रोग होने की संभावना हो सकती है। पार्टनरशिप इन्हें लाभ दे सकता है अगर ये कोई भी काम कर, और उसमें माने पार्टनरशिप नौकरी में तो नहीं होगा, वो व्यापार में ही होगा। तो अगर कोई भी काम ये अपने स्वतंत्र रूप से करें तो उसमें अगर पार्टनरशिप में लेके चले तो इनको लाभ दे सकता है। मंगल के साथ अशुभ संबंध में होने से, माने मंगल के साथ अशुभ संबंध में अगर बुध आ गया, गलत जगह पे बैठ के अगर उसको युति कर रहा है या दृष्ट हो रहा है तो फिर उसे मति भ्रमित कर सकता है। माने पागलपन का हिसाब हो सकता है उसके लिए। अब आइए छठे भाव में अगर गुरु उपस्थित हो और आपको आशीर्वाद दे रहे हो या ना दे रहे हो तो फिर ऐसा जातक क्या होगा, अगर आशीर्वाद दे रहे हो तो खाने पीने का शौकीन होने के कारण इसे मधुमेह होने का खतरा हो सकता है। ऐसा जातक नौकरी करे तो लाभप्रद होगा क्योंकि ये किसी के अंदर में रहेगा। 1 और 4 नंबर का गुरु पैतृक धन में बाधा, माने पैतृक धन माने पुश्तैनी धन को मिलने में रुकता है। कन्या का गुरु उन्नति में बाधा देता है। अगर 6 नंबर वहां लिखा है और उसमें अगर कन्या राशि में अगर गुरु मौजूद है छठे भाव में तो फिर वो आपके उन्नति में बाधा देगा। पुरुष राशि का गुरु से अच्छा फल स्त्री राशि का गुरु देता है। माने अगर गुरु अगर पुरुष राशि में हो तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन स्त्री राशि का गुरु अगर है वहां तो फिर वो अच्छा फल देता है। इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा पुरुष राशि और स्त्री राशि क्या है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बताने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब अगर छठे भाव में शुक्र है तो शत्रु स्थान में शुक्र के रहने के कारण जातक की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है, बार बार वो डगमगाते रहता है। गुप्त रोग की संभावना बनी रहती है। पुरुष राशि का शुक्र जातक को सुंदर जीवन साथी दिलाता है, मगर उसकी बोली अगर जाति का हो तो उसका जीवन साथी, और अगर जातक हो तो उसका जीवन साथी का आवाज थोड़ा करवा करेला टाइप का होगा। बस ऐसे माने कि थोड़ा तीखा बोलने वाली होगी या बोलने वाला होगा। बिना पूंजी लगाए ही जातक को कार्य करना चाहिए। इसमें अगर वो पूंजी लगा के कोई अगर काम कर रहा है तो उसमें उसको नुकसान ही होने का संभावना ज्यादा रहता है। इससे अच्छा है कि बिना पूंजी लगाए वो काम करे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। अब आइए महाराज लोगों के बारे में, शनि राहु केतु के बारे में। अगर शनि वहां मौजूद हो गया तो शनि अशुभ होने से जातक को लंबे रोग हो सकते हैं। लंबे रोग होने का मतलब है कि तुरंत उसको सल्टाएगा नहीं, उसको खींचेगा और लंबा जीवन देगा, लेकिन वो घसीटते रहेगा। स्थिर स्वभाव वाले राशि में शनि हो तो फेफड़े का रोग हो सकता है, जैसे टीबी, निमोनिया, ये वो ऐसा हो सकता है। तो स्थिर राशि, चर राशि, द्विस्वभाव राशि कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसे जाके देख लें, आपको ज्यादा अच्छी से समझ में आ जाएगा। चर स्वभाव का राशि में अगर शनि हो तो पित्त विकार देता है, माने पाचन क्रिया में दिक्कत देगा। द्विस्वभाव का शनि कफ और पैरों में रोग दे सकता है। कफ मतलब शरीर का पानी जमने का, ठीक है। नौकरी में यह समय से पहले काम छोड़ देगा। अगर छठे भाव में शनि है तो फिर वो मान लीजिए आपका अभी 5 साल का नौकरी बाकी है या 10 साल का नौकरी बाकी है तो वो आप किसी कारण से
उस नौकरी को छोड़ देंगे और उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। कठिन परिस इन्हें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। कठिन परिश्रम का मतलब ऐसा भी होता है कि लंबा चले, माने आपको लंबा परिश्रम करना पड़ेगा तभी, लेकिन अपनी सोच को स्थिर भी रखना पड़ेगा साथ में। अगर छठे भाव में राहु है तो छठे भाव का राहु शत्रु के लिए काल होता है। अगर मेरे कुंडली में या आपकी कुंडली में अगर छठे भाव में राहु है तो आपका जो भी शत्रु होगा, जिस तरह का भी शत्रु होगा, वो तो गया, सत्यानाश होगा उसका, क्योंकि वो हमारे कुंडली के हिसाब से राहु उसको छोड़ेगा नहीं, या आपके कुंडली के हिसाब से राहु उसको छोड़ेगा नहीं, बर्बाद करके छोड़ेगा। ऐसे लोगों को नजर दोष, भूत प्रेत बाधा भी लग सकती है। कमर में दर्द, मिर्गी आदि का भी दिक्कत हो सकता है। पुरुष राशि में के बजाय स्त्री राशि का राहु थोड़ा अच्छा फल देता है। अब केतु आए हैं, अगर छठे भाव में केतु विराजमान हो गए तो जातक के अपने संबंधियों में मातुल पक्ष से बैर ही रहते हुए देखा गया, माने मामा, मौसी, नाना, नानी, ऐसे लोगों से बैर ही रहते हुए देखा गया है। शत्रु का नाश खुद हो जाता है ऐसे लोगों का, जिनके छठे भाव में वो खुद पीछे हट जाएंगे या खुद साइड हो जाएंगे। जातक को लाभ के अवसर मिलते रहते हैं और उससे वो लाभ भी कमाते रहता है। सिर्फ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है कि उसको नजर दोष के कारण ना किसी का नजर अगर लग जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। नजर के बारे में आप लोग सबको मालूम है, किसी का, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास सटीक शब्द है नहीं, लेकिन बस बात ऐसा ही है कि केतु रहने पे थोड़ा सा संभल के, बाकी आपको वो सब कुछ दिला के जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके छठे भाव में अगर केतु है तो आप खुद देख के समझ सकते हैं। मुझे एक आदमी ने कमेंट करके पूछा कि मेरे छठे भाव में मुझे पाइल्स है, मेरे पे कौन सा ग्रह घुस गया है। तो भाई मैं उसे क्या बोलूं, मैं तो उसे सिर्फ यही कहता कि उंगली डाल के चेक कर ले, समझ में आ जाएगा। खैर, नेक्स्ट वीडियो में आपको सप्तम भाव जीवन साथी के बारे में ये बताऊंगा, लेकिन ये जो छठे भाव का था ये आपके कंपटीशन का भी भाव है और आप कौन सा कर्म करेंगे ये भी आपको बतलाता है। तो अगले भाव जीवन साथी और आपके कर्मों के प्रति आपका व्यवहार और स्वभाव कैसा रहेगा, ये जानने के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए राम राम।